हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन वी मीट अगेन इन अनदर वर्ल्ड फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग था वो वांग जी के साथ कॉलेज आ चुका था और वांग जी विजिंग को देख रहा था। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। वो दोनों गेट के पास खड़े हुए थे। वांग जी जो है ना वो विजिंग को देखता है। विजिंग टाइट करके वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो वांग जी के ईयर के पास आता है और बोलता है, वांग जी मैं जानता हूँ मैं भी बहुत गलत करने वाला हूँ। शायद इससे तुम्हें हर्ट भी होगा, तुम रो भी सकते हो, बट एक बात याद रखना, तुम्हारा विजिंग सिर्फ तुमसे प्यार करता है और किसी से भी प्यार नहीं करता। ओके, एक बात अपने माइंड में अच्छे से जान लेना, ठीक है? अभी जो मैं करने वाला हूँ वो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि ये सब किसने किया है। वी जिंग बोलता है वांग जी बस वी जिंग को देखता है और बोलता है, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी बोलता है वी जिंग से, तो वी जिंग बोलता है बस तुम्हें चुप रहना है। अब जो मैं करने वाला हूँ भले ही उससे तुम्हें हर्ट होगा, बट सबको मैं पता देना चाहता हूँ कि प्यार प्यार होता है, चाहे किसी से भी किया जाए। और ये लोग तुम्हें गलत बोल रहे हैं ना, देखना तुम इन सभी के चेहरे पर कैसे मैं मायूसी लेकर आता हूँ। और म्यान म्यान, हाँ मैं जानता हूँ उसने ये सब किया है। मुझे पता चला, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उन लोगों ने मिलकर ये सब किया है। तो देखना तुम वांग जी, मैं उस म्यान म्यान का क्या हाल करता हूँ। बस आज का दिन मुझे दे दो, ठीक है? ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और इसके बाद बोलता है, ओके। वांग जी बोलता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जो भी करोगे। वी जिंग बोलता है, थैंक यू वांग जी मुझ पर भरोसा करने के लिए। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वी जिंग को लेके आता है। जैसे जैसे वो आ रहे थे ना, सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे उन लोगों के पास। कुछ जो स्टूडेंट्स थे ना वो विजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं, हमें नहीं पता था तुम्हारी जो बोल सकते हैं इतनी ज़्यादा घटिया जो पसंद है, क्योंकि तुम एक गे हो, हमें पता भी नहीं था। विजिंग उन सबको देखता है और बोलता है, किसने कहा मैं गे हूँ, मैं तो बस एंजॉय कर रहा था इसके साथ और कुछ नहीं। और ये बोल के एक झटके में ही विजिंग वांग जी का हाथ छोड़ देता है एंड वांग जी विजिंग को देखता है शॉकिंग आई से। वांग जी बोलता है, क्यों एंजॉय नहीं कर सकते क्या? एंजॉय करने में क्या बुराई है? मैं तो बस एंजॉय कर रहा था और मुझे ये कोई पसंद नहीं है। देखो, एंजॉइंग अलग बात है और किसी को पसंद करना अलग बात है, ठीक है? मेरी एंजॉइंग टाइम में तुम लोग टांग मत अड़ाओ। मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं हूँ, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ खेलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्यों, तुम लोग खेलते नहीं हो क्या? वैसे ही मैं तो बस इसकी फीलिंग के साथ खेल रहा था, मुझे ये पसंद नहीं है। एंड ये बोल के वी जिंग को देखता है वांग जी एंड वांग जी को ये बहुत बुरा लगता है कि वी जिंग उसके साथ खेल रहा था। तभी उसे याद आता है, वांग जी वी जिंग की कही हुई बातों को याद करता है, कुछ भी हो जाए बट इतना याद रखना कि आई लव यू। और ये याद करते ही वांग जी चुप हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप करके विजिंग को देखता है और खड़ा रहता है वहाँ पे। हम देखते हैं म्यान म्यान को। म्यान म्यान तुरंत ही आगे आती है और बोलती, क्या कहा तुमने? विजिंग देखता है और बोलता, ओ म्यान म्यान, तुमने ही तो कहा था ना कि हमें ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा ही खेल खेलना चाहिए। तो मैंने भी वही किया, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था, मैं कोई इसे पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो तुम्हारे जैसे कोई ब्यूटीफुल लड़की को डेट करूँगा ना, इसके जैसे लड़की को क्यों डेट करूँगा? मुझे अपनी रेपुटेशन भाई बहुत प्यारी है, आगे चलकर मुझे जियांग कंपनी को संभालना है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझे तो एक ब्यूटीफुल सी गर्ल चाहिए अपने लिए, ना कि इसके जैसा बॉय चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई बॉय के साथ रहने देगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस खेल रहा था। और खेल खत्म। वी जिंग देखता है वांग जी को एंड वी जिंग को बुरा लग रहा था, बट फिर भी वो बोलता है, हे बॉय, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं ना? तो अब निकल जाओ, मेरा काम पूरा। वी जिंग देखता है वांग जी को और उसकी ओर विंग करता है और बोलता है, वैसे मैंने जो एंजॉय करना था तुम्हारे साथ वो कर लिया, अब मेरा काम खत्म और तुम भी निकलो। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, हाँ प्यार, ओ माय गॉड, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ बस खेल रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और म्यान म्यान ये सुनती है तब भाई उसके तो एकदम ऐसे दिल में बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं और वो तुरंत ही आगे आती है और बोलती है, ये सच है ना? विजिंग बोलता, ऑफ कोर्स म्यान म्यान, ये सच है, मैं इसे कैसे पसंद करूंगा? तुम ही देख सकती हो ना एक बॉय को, और मैं, तुम जानती हो हमेशा से ही मैं स्ट्रेट रहा हूँ, तो तुमने कैसे सोच लिया मैं इसे पसंद करूंगा? बिल्कुल नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारे जैसी कोई ब्यूटीफुल गर्ल होनी चाहिए।
ये सुनने के बाद तो म्यान म्यान पूरी तरह से बोल सकते हैं पागल हो जाती है। वो बोलती हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा था तुमसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए, पर तुम ही इस इंसान के पीछे थे और देखो ये इंसान तो तुम्हारे लायक भी नहीं है। विकिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ मेरे लायक नहीं है, इसीलिए तो, बट म्यान म्यान मैं तो खेल रहा था ना, तुम जानती हो खेल में तो ऐसा चलता रहता है और इसीलिए मैं बस खेल रहा था और अब मुझे इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें जो है ना वो साफ साफ बता रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दिस बॉय, आई डो नॉट लाइक दिस। एंड वीजिंग वांगजी को देखता है, वांगजी बोलता है वीजिंग तो तुम झूठ बोल रहे हो ना, देखो तुमने कहा तो तुम पसंद करते हो। वांगजी बोलता है वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता नहीं मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता हूँ, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मेरे जाल में फंस गए, बस मुझे बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना था जो मैंने कर लिया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास मिडिल क्लास फैमिली के इंसान को पसंद कर सकता हूँ, मेरी चॉइस इतनी बुरी थोड़ी ना होगी। और ये बोल के वांगजी बस सुनने के बाद वांगजी जो है ना वो दूर हो जाता है और बोलता है तुम बस मजाक कर रहे थे। वांगजी बोलता है वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता हाँ ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा था, मैंने बस तुम्हारे साथ खेला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं बस देखना चाहता था कि एक पुअर बॉय को डेट करना कैसा होता है, और मैंने वैसे डेट भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा था। और अब एंजॉयमेंट खत्म क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आज से तुम्हारा मेरा लेना देना खत्म। और ये बोल के वीजिंग वहां से आगे बढ़ने लगता है। जो वांगजी था वो आता है और बोलता नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो तुरंत ही आकर वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है। वीजिंग अपने हाथ को झटक देता है जिसकी वजह से वांगजी नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसे चोट भी लगती है। वीजिंग जो है ना मुड़ के नहीं देखता और चला जाता है वहां से। जो म्यान म्यान थी वो तो खुश हो जाती है और वो बोलती है वांगजी के पास आकर तुम तो ओ माय गॉड तुम तो कहीं की नहीं रही, मैंने सोचा था बट मेरा काम तो विंग ने आसान कर दिया। ओह माय गॉड वो तो तुम्हारे साथ खेल रहा था, देखो मैंने कहा था ना लैन वांग जी तुम बहुत डिस्कस्टिंग हो, इडियट कहीं के, तुम्हें लगा कि वो तुम्हें पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें पसंद कैसे कर सकता है, तुम्हारे जैसा फटीचर उसे कभी पसंद नहीं आएगा, उसे तो मेरी जैसी गॉर्जियस गर्ल पसंद आएगी। और देखो उसने तो तुम्हें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह अलग कर दिया और तुम्हें छोड़ के चला गया। वो वांग जी के बालों को पकड़ती है और बोलती है आगे से मेरे विंग से दूर रहना, अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। और ये बोल के वो स्माइल करती है। वांग जी वहीं पे बैठा रह जाता है एंड बहुत सारे लोग जो आते हैं वीजिंग को वांग जी को देखते हैं और उसके बाद उसका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं फॉर टीचर, इसे क्या लगा सच में वीजिंग जैसा हैंडसम बॉय इसे पसंद करेगा, कितनी बड़ी गलतफहमी थी ना इसे, ओ माय गॉड इसका तो पॉपट हो गया। बट काफ़ी सारे लोग वांग जी को लस्टफुल आइज से देख रहे थे क्योंकि वांग जी वाकई बहुत खूबसूरत था, इसीलिए बहुत सारे लोग वांग जी को देख रहे थे। और वांग जी उठता है वहाँ से और उसके बाद सीधा चला जाता है क्लासरूम में आता है और वो देखता है वीजिंग दूसरी सीट पर बैठा हुआ था और म्यान म्यान उसके पास थी। वांग जी जो है ना वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है एंड वो लोग देखते हैं और वांग जी के पास आते हैं, बुली करते हैं वांग जी को, वांग जी की बुक वगैरह सब नीचे गिरा देते हैं। वीजिंग ये देख रहा था बट वो कुछ नहीं बोलता। म्यान म्यान बोलती है ओह क्या बात है, सच में तुम तो सच में उसे पसंद नहीं करते हो। वीजिंग बोलता हाँ मैंने कहा ना मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं बस उसका एडवांटेज ले रहा था, मैंने बस उसके लिए मतलब एंजॉय किया था मैंने और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने ये सब किया। एंजॉयमेंट खत्म तो सब कुछ खत्म। ये सुनने के बाद तो म्यान म्यान बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलती विजिंग क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। विजिंग देखता है और बोलता ऑफ कोर्स म्यान म्यान तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल गर्ल का मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा तो किसका बनूंगा, ऑब्वियसली मैं पहले बस इसके साथ खेल रहा था, ऑब्वियसली हम आप दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सुनने के बाद तो म्यान म्यान हैप्पी हो जाती है और बोलती वाह मैं बहुत खुश हूँ। विजिंग बोलता हाँ बिल्कुल म्यान म्यान। और उसके तुरंत ही बाद जो विजिंग था वो म्यान म्यान को अपनी गोद में बैठा लेता है क्योंकि क्लास में टीचर आए नहीं थे और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। और वांग जी को ये सब बुरा लग रहा था, भले ही विजिंग ये किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना कर रहा हो, बट विजिंग का ऐसे किसी और के साथ होना उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था। हम देखते हैं विजिंग को, विजिंग एक नज़र भी वांग जी को नहीं देखता और उसके बाद उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। उनकी क्लास चल रही थी और जो म्यान म्यान थी वो कुछ ज़्यादा ही विजिंग के साथ टची हो रही थी और विजिंग भी उसे कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी का दिल पूरा टूट गया था। ऐसे ही जो विजिंग था वो आज का पूरा दिन बिता देता है म्यान म्यान के साथ और विजिंग के साथ म्यान म्यान पूरा दिन रहती है, उसी के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करती है। और वांग जी अकेला हो गया था, बहुत सारे लोग आ रहे थे वांग जी को बुली कर रहे थे और जा रहे थे और विजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। और म्यान मैन को यकीन हो गया था कि हाँ सच में वीजिंग बिल्कुल भी वांग जी को पसंद नहीं करता है, उसके साथ खेल रहा है, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को बुली होता हुआ देखेंगे तो फिर ऐसा ही करेंगे ना, मतलब जिस इंसान से हम प्यार करते हों अगर कोई उसे परेशान करेगा तो अब तक तो हम उस इंसान का मुंह तोड़ चुके होते।
और वांग जी बिल्कुल उन सब लोगों से बुली हो रहा था, बट वी जिंग एक बार भी वांग जी के पास नहीं आया। और ये देख के तो हमारे म्यान मैन का बहुत ही बड़ा मुंह बन चुका था, यानी कि हैप्पी वाला। और वो बस बहुत ही खुश हो गई थी कि चलो ये इंसान वी जिंग के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है, और वो खुश हो गई थी। इसके बाद आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। वी जिंग जो है ना वो आज वांग जी को भी मतलब छोड़ने के लिए नहीं जाता, और म्यान मैन को अपनी बाइक पे बिठा के लेके चला जाता है, और वो अपने घर आता है। और वहीं हम देखते हैं जो वांगजी था वो आज चलते हुए ही बस के जरिए अपने घर आता है। वांगजी घर आता है, इसके बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है। बीजिंग अंदर आता है, वांगजी अंदर आता है और बोलता है, बीजिंग वो सब क्यों कर रहा था? उसने कहा कि मुझे उस पर भरोसा रखना होगा। हाँ, मैं वही करूँगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार करता है, तो मुझे इस पे बिल्कुल भी शक नहीं है। और यही सोच के वी जिंग बस अपने जो वांगजी था वो अपने क्लोथ को चेंज करता है, बात लेता है और आकर अपनी स्टडी करने लगता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है, उसे दिखाई देती है मैडम यू, जो वहाँ पर बैठी हुई थी और बहुत ही गुस्से में लग रही थी। मैडम यू तुरंत ही आती हैं और बोलती हैं, ओह तो तुम आ गए, हाँ कहाँ थे पूरे 2 दिन से? वीजिंग देखता है और बोलता, आंटी वो मैं वो बोलती हैं, मैं वो क्या लगा रखा है तुमने? मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? मैंने भले ही सोशल मीडिया से हटा दिया है, पर तुम मुझे बताओगे ये बकवास क्या है? वीजिंग देखता है और बोलता है, आंटी आप जो चाहें वो मैं कर सकता हूँ। इस सवाल का जवाब यही है कि जो दिखाया गया था वो बिल्कुल सच था, और मैं उस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ आप मेरी लाइफ में क्या एक खुशी मुझे दे सकती हैं? आप जो चाहें वो मैं कर सकता हूँ, बट प्लीज़ मुझे वांग जी के साथ दूर रहने के लिए मत बोलिएगा। मैडम यू देखती हैं और वो बोलती हैं, अच्छा तुम्हारी वजह से तुम जानते हो कितना बड़ा नुकसान होगा, सब क्या बोलेंगे? वी जिंग बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलेंगी वो मैं करूँगा, बट मैं वांगजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा, और अपनी लाइफ में कभी भी उससे छोड़ूंगा नहीं। मैडम यू बोलते तुम, और वो विंग पर हाथ उठाने वाली थी, तभी जियांग फेंगमैन आते हैं और बोलते यू। एंड मैडम यू जब ये सुनती हैं वो रुक जाती हैं, और इसके बाद गुस्से में वो जियांग फेंगमैन को देखती हैं। मैडम यू बोलती हैं, आप जानते भी हैं ये लड़का क्या बोल रहा है? मैडम यू की बातें सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये क्या बोल रहा है, और यू उसने सही कहा, एक खुशी तो हम उसे दे ही सकते हैं। तुम जो चाहती हो वो वीजिंग करने के लिए रेडी है, बट उसे सिर्फ अपनी बदले में वांगजी चाहिए, तो करने दो ना उसे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा यू? वो बोलती हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप ये बोल रही हो? आपको पता है अगर बाहर लोगों को पता चल गया कि जो कंपनी का सीईओ है जियांग का वो एक गे है, तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? लोग बातें करेंगे हमारे बारे में। ये सुनकर जियांग फेंगमैन वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं, वीजिंग मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों को फिर भी मानने के लिए तैयार हूँ। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जिसके साथ खुश हो, उसके साथ रह सकते हो। बट वीजिंग, तुम क्या ये सब सीक्रेट रख पाओगे? वीजिंग बोलते, क्या? तो वो बोलते, हाँ, जब तक तुम कंपनी के सीईओ हो, तुम तुम्हारा और वांगजी का रिश्ता सबके सामने पब्लिक नहीं कर सकते हो। वीजिंग बोलता है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब तक जियांग चैंग इस कंपनी को नहीं सँभाल लेता, तब तक मैं उस कंपनी को सँभालूँगा, और मैं अपने और वांगजी के रिलेशन को बाहर नहीं लाऊँगा। जिस दिन मैं इस कंपनी को छोड़ दूँगा, उस दिन मैं अपना अलग से काम शुरू कर दूँगा। मैडम क्यों घूर के देखती हैं और बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा? वी बोलता है, मेरा यही मतलब है, जब जियांग चैंग इस कंपनी का सीईओ बन जाएगा तब मैं सब छोड़ दूँगा, और उसके बाद मैं बस अपने वांगजी के साथ अपना रिलेशन सबके सामने पब्लिक कर दूँगा। जियांग चैंग जो है ना वो अभी बहुत छोटा है, उसके बाद मेरे बाद जियांग चैंग ही उस कंपनी का ओनर होगा, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ये सुनकर मैडम यू बोलती हैं, ठीक है, बट याद रखना ये सब चीज़ें दोबारा पब्लिक नहीं होनी चाहिए। वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अच्छे से जानता था कि वीजिंग इसी दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। वीजिंग जानता था एक ना एक दिन मैडम यू सब पता तो लगा लेंगी, बट वीजिंग ये भी अच्छे से जानता है कि वो अपनी कंपनी को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेंगी, और ये वीजिंग के लिए सही भी है। जब जियांग चैंग कंपनी का ओनर बन जाएगा तब वीजिंग सब कुछ छोड़ देगा, और उसके बाद वो वांगजी के साथ अपनी पीसफुल लाइफ जिएगा, और यही सही होगा फिलहाल के लिए। और वांग जी अपने रूम वीजिंग अपने रूम में आके तुरंत ही वांग जी को कॉल करता है, और उसके बाद बोलता है, वांग जी। हम वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो अपने रूम में था, अपनी स्टडी कर रहा था, और उसे 3 घंटा हो गया था। वांग जी का दिल नहीं लग रहा था, उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्या सच में? वांग जी बोलता है, अगर वीजिंग ने वो जानबूझ के नहीं किया होगा, तो मतलब कि अगर वो सच में प्यार करता होगा तो वो मुझे मैसेज करेगा। एंड वांग जी बार बार फ़ोन को भी देख रहा था, पर कोई मैसेज नहीं आया।
बट तभी थोड़ी ही देर में जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है एंड वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन देखता है तो कॉल वेइंग का था। एंड वेइंग का कॉल देखते ही वांग जी की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो तुरंत ही पिक करता है और बोलता है हेलो। वांग जी को वेइंग बोलता है वांग जी आई एम सॉरी, जो मैंने सबके सामने कहा वो मुझे माफ़ कर देना, बट वो मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे उस म्यान मैन को सबक सिखाना था। उसे क्या लगता है वो ये सब बकवास करेगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करता रहूंगा। बस तुम मुझ पे ट्रस्ट रखना, देखना मैं उस म्यान मैन का क्या हल करता हूँ। उसने तुम्हें सबके सामने जलील किया था ना, तो देखना मैं उसका क्या हल करता हूँ सबके सामने। और ये बोल के वो वांग जी को बोलता है आई एम सॉरी। वी जिंग की बात सुनकर वांग जी बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी और वी जिंग नॉर्मली बातें करने लगते हैं और इसके बाद वांग जी 2 घंटे तक विंग से बातें करता है और बोलता है चलो अब तुम स्टडी करो, मुझे भी करनी है। वांग जी बोलता है ये सब, तो विंग बोलता है ओके ठीक है, बाय माय लव। एंड वांग जी भी बोलता है बाय। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है एंड विंग अपने काम को करने लगता है। भाई उसे स्टडी करनी होगी वरना मैडम यू उसकी टांगें तोड़ देंगी। जो उसने मैडम यू से प्रॉमिस लिया है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए वी जिंग बस नॉर्मली अपना काम करने लगता है स्टडी वाला और वांग जी भी अपना काम करता है। वांग जी और वी जिंग ऐसे ही अपने दिन को बिता रहे थे और अब वांग जी और वी जिंग को 10 दिन हो गए थे। 10 दिन के अंदर उन दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां भी आ चुकी थी क्योंकि जो वी जिंग था वो वांग जी को घर पे बात करता था और चुपके उसके घर पे आता था अपनी बाइक को अपने आप को फेस वगैरह कवर करके, कोई भी उसके बारे में पता न लगा सके। और ऐसे ही 15 दिन हो गए थे उन दोनों को एक दूसरे से चुपके मिलते हुए। और आज जो म्यान म्यान थी वो अपने घर पे एक पार्टी रखती है अपने फ्रेंड्स के लिए फार्म हाउस पर, और वो अपने सारे फ्रेंड्स को जो है ना वो वहीं पे बुला लेती है। और उसने पार्टी में वांग जी को इनवाइट किया था वांग जी को बेइज्जत करने के लिए। बट उसे क्या पता जो वो वांग जी के साथ करना चाहती है वो उसके साथ न हो जाए कहीं। बस इसके बाद जो वीजिंग था वो बोलते ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। और म्यान म्यान इन दिनों में वांग जी की आई मीन वीजिंग के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपकती रहती थी और वांग जी को ये दिखाती थी कि देखो वीजिंग उसका है। और वांग जी अच्छे से जानता था कि वीजिंग किसका है। बस सबके सामने उसे ये करना पड़ रहा है। जो वांग जी था वो वी जिंग को मैसेज करता है और बोलता है तुम इस चुड़ैल के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़र नहीं आते। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी ना बेबी, मैं क्या करूँ, मुझे आना पड़ता है। तुम्हें तो पता है तुम्हारी बेइज्जती का बदला जो लेना है इससे। वी जिंग जो है ना वो ये बोलता है तो वांग जी बोलता है अच्छा सच में बदला लेना चाहते हो? इस चुड़ैल पे दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? ये सुनने के बाद जो वी जिंग था वो बोलता है व्हाट, तुम्हें लगता है वांग जी मुझे ये चुड़ैल पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो मेरा ब्यूटीफुल सा वांग जी पसंद है जो इतना क्यूट है, तो मुझे ये क्यों पसंद आएगी? वांग जी बोलता है अगर तुम मुझे ज़्यादा दिखे ना इसके पास तो इसकी टांगें तोड़ दूंगा। वांग जी जब ये बोलता है ना तो वी जिंग मैसेज करता है और बोलता है अच्छा इसकी टांगें तोड़ दोगे और मेरा? वी जिंग बोलता है ये तो वांग जी बोलता है तुम्हारा तुम्हारा तो मैं बुरा हाल करूंगा, तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ सकता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस कैसे करेंगे? ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है क्या कौन सी प्रोसेस? वांग जी बोलता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मुझे म्यान म्यान ने वो अपने घर पे पार्टी है तो बुलाया है फार्म हाउस पे, क्या मुझे वहां पे आना चाहिए? ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता नहीं तुम नहीं आओगे। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता क्यों, मैं क्यों ना आऊँ? हाँ, अच्छा तो तुम उसके साथ मज़े कर सको। ये सुनकर वीजिंग बोलता है वांग जी तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे इस चुड़ैल के साथ कोई लेना-देना नहीं है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें क्यों बुला रही है। वांग जी बोलता है हाँ, बट तुमने तो कहा ना तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो, तो मेरे बिना ये कैसे करोगे? ये सुनकर वीजिंग बोलता है अच्छा ठीक है आ जाना ओके। वांग जी बोलता है हाँ मैं आऊँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है आ जाना, ठीक है। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और वांग जी भी। हम म्यान म्यान को देखते हैं। म्यान म्यान अपने फ्रेंड्स को बोलती है मैंने उसे बुलाया है और देखना तुम कल मैं उसका कैसे मजाक बनाती हूँ पार्टी के अंदर। इसके बाद जो म्यान म्यान की फ्रेंड्स थी वो बोलती हाँ हाँ तुमने सही कहा, या तुमने तो सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। ऐसे ही नॉर्मली वो लोग बातें कर रहे थे। एंड थोड़ी ही देर के बाद जो उनकी क्लासेस थी वो ओवर हो जाती है। क्लासेस ओवर होकर वांग जी घर आता है और अपनी मॉम के साथ टाइम वगैरह स्पेंड करता है। और वही यिंग हम देखते हैं वो भी घर आता है, वो भी अपना काम करता है और दोनों इसके बाद अपने-अपने जो है ना रूम्स के अंदर बातें करके सो जाते हैं। दोनों का प्यार डे के साथ बहुत भी ज़्यादा और बढ़ता जा रहा था और वांग जी और वी जिंग दोनों सच में बहुत खुश थे एक-दूसरे के लिए। बट दूसरों को खुशियाँ रास थोड़ी ना आती हैं। हम देखते हैं उसी पार्टी का सीन जहाँ पे सबने बुलाया था। वांग जी भी वहाँ पर आ जाता है। उसने बस नॉर्मल क्लॉथ पहने हुए थे और जो म्यान म्यान थी वो तो भाई बहुत ही रेडी थी। सोफे पर बैठी हुई थी वियिंग के पास और वियिंग को टच कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेडक्टिव वे में वियिंग को टच कर रही थी। एंड वियिंग को ये सब अनोइंग लग रहा था बट वो सब कर रहा था। इसके बाद जो म्यान म्यान थी वो वांग जी को देखती है और बोलती है चलो एंजॉय कर लो, तुमने अपनी लाइफ में कभी ऐसी पार्टी देखी नहीं होगी ना, बहुत ही एक्सपेंसिव है।
तुम्हें कहाँ नसीब होगी ऐसी पार्टी। और वो लोग वांग जी का मजाक बनाने लगते हैं। वांग जी उन्हें देखता है और कुछ नहीं बोलता, और उसके बाद वो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वो नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक, वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक थी एंड अल्कोहल भी थी, बट वांग जी अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता, बस नॉर्मल ड्रिंक करता है। इसके बाद जो वीइंग था वो जानबूझकर म्यान म्यान को और भी ज़्यादा वाइन पिलाता है, जिससे वो ड्रंक हो जाती है। म्यान म्यान बोलती है वीइंग चलो ना हम प्राइवेट में चलते हैं, देखो इस इडियट को। एंड ये बोलकर वो वांग जी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है पूरी तरह से, और बोलती है ये यूजलेस है। वीइंग बोलता है हाँ चलो ये यूजलेस है, इसे छोड़ो। इसके बाद म्यान म्यान वीइंग को रूम में लेके आती है। म्यान वीजिंग म्यान म्यान को बोलता है मैं अभी आता हूँ, ओके। म्यान म्यान जो है ना स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। म्यान म्यान पूरी ड्रंक हो गई थी। वीजिंग तुरंत ही बाहर आता है और उसके बाद वो चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग वहाँ से वांग जी के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, वांग जी रेडी होता है और कॉलेज आता है, एंड वहीं वीजिंग भी रेडी होकर कॉलेज आता है। और जैसे ही वीजिंग कॉलेज में एंटर करता है, वीजिंग एक स्माइल करता है, अपना फ़ोन देखता है, और इसके बाद तुरंत ही जो वीइंग था वो आगे चलने लगता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद पीछे से वांग जी आता है और वो वीइंग का हाथ पकड़ता है। वीइंग उसे देखता है, स्माइल करता है और बोलता है चलो। इसके बाद वो दोनों अंदर चलना शुरू कर देते हैं। एंड कॉलेज में जो बातें हो रही थी उनके बाद तो भाई क्या ही कहना, सब लोग अपने फ़ोन देख रहे थे और गॉसिप कर रहे थे और बोल रहे थे हमें नहीं पता था ये म्यान म्यान ऐसा कर सकती है, देखो देखो कैसे कर रही है। और सभी लोग स्माइल कर रहे थे। वांग जी बोलता वीइंग क्या हमने सही किया। वांग जी को देख के वीइंग बोलता बिल्कुल हमने सही किया, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना, जब हमारी वीडियो वो सबके सामने ऐसे पोस्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं। वीइंग स्माइल करता है और इसके बाद वो आ जाता है। हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद म्यान म्यान की एंट्री होती है। म्यान म्यान अपनी कार से बाहर निकलती है और वो बस वीइंग की ओर चलना शुरू कर देती है। वीइंग खड़ा हुआ था एंड वांग जी के साथ था। जैसे म्यान म्यान वांग जी को देखती है वीइंग के साथ, वो तुरंत ही आती है और वांग जी का हाथ वीइंग से दूर करती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की, हाँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है क्यों, जब तुम इतनी घटिया हरकतें कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। और वैसे भी वीइंग तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलती व्हाट, क्या बकवास करे हो। वीइंग देखता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जैसी थर्ड क्लास लड़की को क्यों ही एक्सेप्ट करूंगा जो हर किसी के साथ भी मुंह मारती फिरती है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलती कि क्या बकवास करे हो। तभी म्यान म्यान की फ्रेंड्स आती हैं और बोलती है म्यान म्यान हमने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हारे पास इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड था और तुम किसी और के साथ। ये सुनने के बाद म्यान म्यान डर जाती है और बोलती कि क्या बोल रही हो तुम। म्यान म्यान को देखकर उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं हाँ हम सही बोल रहे हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो, देखो कितनी गलत बातें हैं। और ये बोलकर वो दिखाती हैं एंड म्यान म्यान देखती है और देख के शॉक, वो बस देख रही थी। हाँ वहाँ पर म्यान म्यान की फ़ोटो थी किसी और के साथ एंड वो लोग किस कर रहे थे एंड और भी सारी चीज़ें थी, मतलब फ़ोटोज़ थी कुछ इंटीमेट होते हुए टाइप की। और ये सब देखकर म्यान म्यान डर जाती है और बोलती नहीं ये सच नहीं हो सकता। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद म्यान म्यान के पास आता है और बोलता है क्यों, जब तुमने मेरी और वांग जी की पिक को सबके सामने ऐसे पब्लिकली पोस्ट किया था, पूरी पार्टी में दिखाया था, तो मैं क्यों नहीं। चिंता मत करो 3 घंटे के बाद ये सब हट जाएगा, बट कॉलेज की साइड पे तो ये रहेगा ही रहेगा। हाँ देखना तुमने जैसे वांग जी को बेइज्जत किया था वैसे ही मैंने तुम्हें किया। तुम्हें क्या लगता है इतना सब मेरे वांग जी के साथ करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं म्यान म्यान, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पनिशमेंट देनी बनती है। और रही बात वांग जी की, तो हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, और ये सब मैंने इसलिए किया था। सुना ना तुमने, तुम कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी और नहीं कभी बनोगी। मेरे लाइफ में एक ही है और वो है वांग जी, सुना तुमने, इसके अलावा और कोई कभी नहीं आ सकता। और तुम अपने बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा कैरेक्टर है वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और तुरंत ही वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है मी टू, मैं भी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड पूरे कॉलेज के अंदर म्यान म्यान की तो भाई पूरी वाट लग जाती है। सभी लोग म्यान म्यान को सुनाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी को किस करते हुए फोटो थी एंड इंटीमेट होते हुए भी सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद उसकी जो फ़ोटोज़ थी वो प्रिंसिपल वगैरह सब टीचर्स के पास जाती है एंड उसके बाद म्यान म्यान को उसके घर बुलाया जाता है एंड उसे बहुत डांटा जाता है। और उसके बाद म्यान म्यान बोलती है तुम दोनों ने सही नहीं किया, तुम दोनों ने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दे के रहूँगी। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ वांग जी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मैं तुम्हें देखना तुम्हें मैं क्या करती हूँ।
अब तुम नहीं बचोगे। मियान मियान पूरी तरह से पागल हो चुकी थी एंड वो फ़ोटो में बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया से हट गई थी क्योंकि मियान मियान के डैड ने वो कर दिया था। और इसके बाद मियान मियान पूरी तरह से गुस्से में आ गई थी क्योंकि ये सब करने के बाद वो बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में थी और उसे बदला चाहिए था वीजिंग और वांगजी से जो उन्होंने किया उस सब चीज़ों के लिए। और वो ऐसा ही करती है। वांगजी और वीजिंग दोनों खुश थे अपनी लाइफ में, उन्हें एक मंथ हो गया था एंड दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से डेट कर रहे थे। वांगजी वीजिंग दोनों एक दूसरे के साथ बाहर टाइम स्पेंड करते थे, अपने प्रोजेक्ट साथ में किया करते थे, बहुत खुश थे दोनों और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। बट म्यान मैन 1 महीने से कॉलेज नहीं आई थी और आज वो कॉलेज आई थी। सभी लोग उसे देख रहे थे और गॉसिप अभी भी बंद नहीं हुई थी, उसके बारे में सब बातें करते थे, म्यान मैन को बुरा भला बोलते थे और ऐसे टाइम बीत गया था। आज वो कॉलेज आई थी और इसके बाद वो क्लास में आकर बैठ जाती है। बीजिंग एक नज़र देखता है और इग्नोर कर देता है। वांगजी बीजिंग साथ में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, हंस कर सब कुछ कर रहे थे और म्यान मैन का खून खोल रहा था। म्यान मैन उन्हें देखने के बाद बोलती है, तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, हंस लो जितना हंसना है उतना, क्योंकि इसके बाद तो तुम रोने वाले हो, बिल्कुल रोने वाले हो तुम। ये बोल के वो एक डेविल वाली स्माइल करती है और ऐसे ही होता है। आज की सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। वीजिंग को वांगजी बोलता है कि आज हम बाहर चलेंगे, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तुम रेडी होके आ जाना। वांगजी बोलता है वीजिंग से, वीजिंग बोलता है ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा, माई होने वाले हस्बैंड। ये सुनने के बाद वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग को देखता है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। उसने कहा था वो वांगजी को छोड़ देगा बट नहीं, वीजिंग वांगजी को छोड़ने के लिए नहीं गया और वांगजी बस बस का वेट कर रहा था क्योंकि आज वो अपनी बाइसाइकिल नहीं लेके आया क्योंकि वीजिंग के साथ आया था वो बाइक पे, इसलिए वो बस का वेट कर रहा था। एंड तभी थोड़ी ही देर के अंदर कुछ लोग आते हैं और वो तुरंत ही वांगजी को उठा के लेके चले जाते हैं। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला, कार रुकी, उसमें से 3-4 लोग बाहर निकले, वांगजी के मुंह पर कपड़ा डाला, उसे बेहोश किया और लेके चले गए और वहां से वांगजी गायब हो चुका था। हम देखते हैं नेक्स्ट 2 घंटे बाद का सीन। वांगजी को वीजिंग पिक करने के लिए आया था क्योंकि उन्हें आज बाहर जाना था। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो घर के पास जाता है, डोरबेल रिंग करता है, अंदर से मैडम लैन आती हैं और बोलते हैं वीजिंग बेटा तुम, वांगजी कहाँ है। ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग आई से देखता और बोलते क्या वांगजी, नहीं आंटी, मतलब वांगजी मेरे साथ नहीं था, मतलब वो तो घर आ गया था बहुत पहले ही। वो बोलती व्हाट, नहीं वीजिंग, वांगजी घर नहीं आया, वो कॉलेज से अभी तक। वीजिंग शॉकिंग आई से बोलता क्या, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, उसने कहा था कि हम बाहर चलेंगे आज, वो मुझे ट्रीट देने वाला था क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी अच्छे आए थे सेमेस्टर में फर्स्ट में, तो इसीलिए हमारे एग्ज़ाम हुए थे, तो उसने कहा वो ट्रीट देगा। ये क्या बोल रही हैं, मैं कॉल करता हूँ। तुरंत ही वीजिंग कॉल करता है बट कोई आता पता नहीं। वीजिंग डर जाता है और बोलता हाँ कहाँ चला गया। वीजिंग बोलता है आंटी वो फ़ोन नहीं उठा रहा एंड मैडम लाइन भी डर जाती है, बोलते हाँ मेरा बच्चा कहाँ चला गया होगा। वीजिंग बोलता है 1 मिनट मैं पता करता हूँ। इसके बाद वीजिंग अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करता है और उनसे भी कुछ पूछता है तो वो बोलते नहीं, हाँ हमने वांगजी को देखा था, वो बस स्टॉप के पास खड़ा हुआ था और वहीं पे था, मतलब उसके बाद हम चले गए थे। वीजिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। वीजिंग बोलता मैं जाके आता हूँ, आप यहीं पर रुकी ठीक है। तो वो बोलते हाँ हाँ ठीक है। इसके तुरंत ही बाद जो मैडम लान थी वो बैठी हुई थी और वीजिंग बस वांगजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वीजिंग वांगजी को बहुत ढूंढता है, मॉर्निंग हो जाती है बट वीजिंग को वांगजी मिलता ही नहीं। वीजिंग नेक्स्ट मॉर्निंग को घर आता है और मतलब अपने घर नहीं आता, वो वीजिंग वांगजी के घर आता है। मैडम यू आई मीन जो मैडम लान थी वो बैठी हुई थी और वो बोलती है वीजिंग पता चला कुछ वांगजी के बारे में। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे कुछ पता नहीं चला, वो पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या नहीं, ये कहाँ चला गया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही उस लोगों को कांटेक्ट करता है और वांगजी के बारे में पता लगाने के लिए बोल देता है। मैडम लैन बोलती है वीजिंग तुम ढूंढो, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। इसके बाद जो वीजिंग था वो बोलता हाँ हाँ ठीक है एंड वीजिंग फिर से वांगजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और मैडम लैन पुलिस स्टेशन जाती हैं और उनके पास जो पड़ोस की आंटी थी वो भी जाती हैं और इन्फॉर्म वहाँ पे होता है। बट पुलिस वाले जो है ना वो बोल देते हैं 24 घंटे से पहले हम उन्हें सर्च नहीं कर सकते हैं और अभी तो सिर्फ 14 ही घंटे हुए हैं। और इसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। वीजिंग परेशान हो गया था, वो हर जगह ढूंढता है बट उसे वांगजी कहीं पर भी नहीं मिलता। हम दूसरी ओर देखते हैं वांगजी को। वांगजी एक अंधेरे से रूम में था, ये एक बाहर साइड एरिया था, फॉरेस्ट साइड एरिया, एक कॉटेज था, वहाँ पे वांगजी को चेयर्स पर बांध कर रखा गया था और वांगजी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन कर रहा था। वांगजी आइज़ ओपन करता और बोलता मुझे दर्द क्यों हो रहा है, कहाँ पर हूँ मैं, कहाँ पर हूँ मैं। और ये बोल के वांगजी देखता चारों तरफ, उसे कोई नज़र नहीं आता।
वांग जी घबरा जाता है, बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ? और वो बस बोल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो डरा हुआ था। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद रूम ओपन होता है और वांग जी चिल्लाता बोलता है, खोलो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। तभी एक पर्सन अंदर आता है और बोलता है, तुम्हें खोले? बिल्कुल नहीं, अभी तक तुम्हें बस हमने किडनैप किया है। वांग जी बोलता है, किडनैप मुझे क्यों? तो वो बोलते, क्यों? उसका पता तुम्हें बाद में चलेगा, बट तुम्हारे लिए पहले ये सही है कि एक काम करो, तुम चिल्ला चिल्ला के अपना गला थका रहे हो, चलो पानी पी लो। ये बोल कर वो वांग जी के सामने पानी रखता है। वांग जी बोलता, मुझे नहीं पीना, प्लीज मुझे बाहर निकालो। तो वो बोलता, शट अप एंड ये मत बोलना, तुम्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकालने वाला। वीइंग डर चुका था, वांग जी डर चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो इंसान फिर से चला जाता है और इस बार वो वांग जी का माउथ बांध के जाता है क्योंकि वांग जी बहुत चिल्ला रहा था। इसीलिए हम दूसरी ओर वीइंग को देखते हैं। वांग जी को अब गायब हुए पूरे मतलब 24 घंटे हो गए थे, यानी 1 दिन हो गया था और वांग जी का कोई अता-पता नहीं था और पुलिस वाले अब ढूँढना शुरू कर देते वांग जी को। वीइंग पागलों की तरह ढूँढ रहा था, उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। फाइनली वीकिंग ने जिस डिटेक्टिव को हायर किया था, वो वीकिंग को कॉल करता है। वीकिंग बोलता है, हाँ हेलो। तो वो बोलते हैं, सर हमें एक फुटेज मिली है, ये देखिए। वीकिंग को तुरंत ही वो फुटेज दिखाई जाती है। वीकिंग बोलता है, व्हाट? पता करो ये कार कौन सी है, कहाँ पर है? तो बोलते हैं, ओके ठीक है। इसके तुरंत ही बाद वो लोग पता करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले भी ढूंढ रहे थे बट उन्हें ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। विकिंग अपने ही सोर्सेज से पता लगा रहा था। विकिंग बस ढूंढ रहा था वांग जी को और मैडम यू को भी पता चला था इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, जो हो गया सो हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहो तुम, क्योंकि हमारा इससे बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। विकिंग बोलता है, नहीं मुझे वांग जी को ढूंढना है, मुझे मैटर नहीं है इन सब चीज़ों का, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और बस वो अपने काम में लग चुका था वांग जी को ढूंढने में। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी का रूम ओपन होता है और इसके बाद एक पर्सन अंदर आता है, उसके साथ 2 और लोग थे। वो अंदर आते हैं और उनके फेस पर मास्क था। वो आते हैं और बोलते हैं, ओह माय गॉड देखो इसे, हाँ कैसे बंधा हुआ है, बहुत उछलता है ना ये, चलो इसके माउथ से हटाओ ये सब। इसके बाद वांग जी के माउथ से पट्टी हटाई जाती है। वांग जी पूरा एग्जॉस्ट हो गया था। जैसे ही वांग जी के माउथ से पट्टी हटाई जाती है, वांग जी चिल्लाते हुए बोलते, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़ दो मुझे। बट वो इंसान बोलता है, तुम्हें छोड़ दें? बट नहीं, तुमने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना। वांग जी बोलता है, कौन हो तुम? तो वो बोलता है, मैं कौन हूँ? और ये बोलकर वो तुरंत ही अपने फेस से मास्क हटाता है। वो बोलता है, लीइंग, ये वही था जिसकी कंप्लेंट वांग जी और वीजिंग ने की थी और इसे कॉलेज से निकाला गया था। वीजिंग उसके मतलब कि निकालने की वजह था और वांग जी स्पेशली था। वांग जी शॉकिंग आइज से बोल रहा था। तो वो बोलते हैं, चलो एंजॉय करते हैं इसके साथ। एंड ये बोलकर उसके फ्रेंड्स को देखता है वो और बोलता है, चलो इसके हाथों खोलो। इसके बाद वांग जी के हाथ खोल दिए जाते हैं। वांग जी भागने की कोशिश करता है बट वो लोग वांग जी को पकड़ते हैं और बोलते हैं, ओ नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, तो ये सब नौटंकी करना बंद कर दो, ओके चलो एंजॉय करते हैं। और ये बोलकर वो लोग वांग जी के पास आने लगते हैं। वांग जी उनसे डर रहा था, वो भाग रहा था, उनसे दूर भाग रहा था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, डोर बंद था। वांग जी बस भाग रहा था, उसे जो भी रूम के अंदर मिल रहा था वो बस उन सबको मार रहा था। वांग जी को एक आयरन की पाइप मिलती है जो वहीं पे गिरी हुई थी। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को दूसरी ओर ढूंढ रहा था, उसे अता पता नहीं चल रहा था। उसे उस कार के बारे में पता तो चला बट उसकी नंबर प्लेट वो वो सही से नहीं थी, यानी कि उसे चेंज कर दिया गया था ताकि लोग पता न लगा सके। वांग जी बस पूरी तरह से उन लोगों के बीच फंसा हुआ था और वी जिंग वांग जी को ढूंढ रहा था। वांग जी को वो लोग बोलते हैं, ओ बेबी ऐसा मत करो तुम, देखो मेरे काफ़ी टाइम से मन था कि मैं तुम्हें टेस्ट करूँ, तो मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। और ये बोलकर तुरंत ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वांग जी के हाथ में आयरन पाइप थी और वो उनसे मारना शुरू करता है, उन लोगों को मारता है। बट वो लोग 3 थे और वांग जी अकेला था और वांग जी को फाइट वगैरह इतना कुछ आता नहीं है। वांग जी उनसे कैसे-तैसे करके बचाता है अपने आप को, बट वो लोग वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी के बालों को ग्रैब करते हैं और उसके बाद वांग जी को नीचे फेंक देते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही वांग जी के जो कपड़े थे उन्हें खींचने लगते हैं। वांग जी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो बोलता, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मत करो। बट वो लोग वांग जी के कपड़ों को खींच रहे थे। वांग जी अपनी आँखें बंद करता और बोला, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। वांग जी डरा हुआ था बुरी तरह से और ये लोग वांग जी के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे और जो लीजिंग था वो वांग जी की शर्ट को फाड़ देता आगे से, जिस वजह से बटन वगैरह सारे फट जाते हैं, टूट जाते हैं और वांग जी की शर्ट भी कई जगह से फट जाती है। इसके बाद वो वांग जी की ट्राउज़र को ओपन करने लगते हैं और ये देख के वांग जी घबरा जाता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और लीजिंग को याद करता है और इसके बाद बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने आप को बिल्कुल भी इन लोगों के सामने झुकने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं।
वांग जी कैसे तैसे करके उन लोगों को धक्का देता है और इसके बाद उठता है। उठकर वांग जी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू करता है और वो गेट के पास जाता है, तुरंत गेट ओपन करता है और उन लोगों को वही बंद करता है और उसके बाद भागता है। वांग जी बाहर देखता है और बोलता है, हाँ ये क्या है, फॉरेस्ट एरिया। वांग जी चारों तरफ देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता वो कहाँ जाए। तभी उसे एक कार नजर आती है और जिस तरफ उसका माउथ था, वांग जी उसी ओर भागना शुरू करता है, उसी डायरेक्शन में राम जी भाग रहा था। वो लोग बोलते हैं शिट, अगर वो भाग गया तो वो बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया है, इतना नहीं भाग पाएगा। तो वो बोलते हैं चलो पकड़ो, और ये बोलकर वो भी कोशिश करते हैं और वो डोर, मतलब 3 लोग थे तो वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। और वैसे भी ये घर काफ़ी पुराना था और वांग जी को ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी ओर वी जिंग को पता चला था कि वो कार कहाँ कहाँ से क्रॉस हुई है और वो फॉरेस्ट टाइप एरिया की ओर चली गई है। तो वी यिंग तुरंत ही अपनी बाइक लेता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है उसी ओर, मतलब वो चला जाता है अपनी बाइक लेके। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस भाग रहा था, उसे यहाँ से जाना था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर जो बोल सकते हैं म्यान म्यान थी, उसे पता चलता है कि वांग जी भाग गया है। वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं। म्यान म्यान बोलते तुम लोग एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो, और वो वांग जी को ढूंढने के लिए निकल जाती है उसी ओर। वी यिंग अपनी बाइक पे था और वो बस जा रहा था। वांग जी पहुंच चुका था, वो देख रहा था, मतलब कि वो सड़क की इस ओर खड़ा हुआ था एंड बस चल रहा था। तभी जो वी यिंग का बाइक था वो खराब हो जाता है। वी यिंग बोलता व्हाट, ये क्या हो रहा है, नहीं प्लीज। बट उसका बाइक खराब हो चुका था बीच रास्ते में ही। वांग जी को ढूंढने के लिए वी यिंग लेट हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर वांग जी दूसरी साइड पे था सड़क के, और वी यिंग दूसरी साइड पे था। मेन रोड थी, क्योंकि ऑब्वियसली वहां से होकर गुजर रही थी, सड़क के आसपास से होकर, इसीलिए वी यिंग बस अपनी बाइक को देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी के लिए, उसे कुछ भी करना था। वो तुरंत ही कॉल करता है और अपने लिए गाड़ी मंगाता है। वहीं दूसरी ओर वांग जी बस वो भाग रहा था, वो मेन सड़क के पास आ चुका था। वांग जी बोलता हाँ सड़क, हाँ हाँ का पास, मुझे अब शहर जाना कैसे करके, अगर मैं सिटी पहुंच गया तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। और वांग जी बस चल रहा था, उसकी बॉडी पे काफ़ी सारे उन लोगों के खरोचने के निशान भी थे एंड वांग जी के कपड़े भी फटे हुए थे। बस वो चल रहा था चल रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है। उसे नज़र आता है साइड में, क्योंकि उसे अब क्रॉस करना था, तो वहाँ पे वांग जी की नज़र पड़ती है। बाइक के पास एक पर्सन खड़ा हुआ था एंड जैसे ही वांग जी बाइक देखता वो समझ जाता वी यिंग था। वांग जी बस देख रहा था, वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सड़क को क्रॉस करने लगता है। देखकर जो बाइक वगैरह या जो भी मतलब जा रहे थे आसपास से, जो भी गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही थी, उन सबको देख के वो क्रॉस करने लगता है। वो हाफ बीच में आ जाता है एंड तभी वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता वी यिंग। और ये आवाज़ सुनने के बाद वी यिंग तुरंत ही देखता है और बोलता हाँ वांग जी। वांग जी को इधर उधर देखता है वी यिंग और उसे नजर आता है वांग जी। वांग जी फर्स्ट जो रोड थी उसे क्रॉस कर ली थी उसने, क्योंकि वो डबल रोड थी। फर्स्ट क्रॉस कर ली थी उसने एंड सेकंड पर वो आ रहा था एंड वो बीच में आ चुका था। वांग जी वी यिंग को देखता है और उसके बाद वो रो रहा था एंड वांग जी भी तुरंत ही वी यिंग वांग जी की ओर आगे बढ़ता है। एंड इससे पहले कि वांग जी और वी यिंग एक दूसरे को मिल पाते, एक कार बहुत स्पीड में आती है और हिट करती है एंड वांग जी ने बस मुड़ कर देखा और सीधी जो कार थी उस पर विंडो पर जो फ्रंट मिरर था वहां पे नजर गई। वहां पर म्यान म्यान थी। वांग जी शॉक, इससे पहले कि वांग जी कुछ समझ पाता, म्यान म्यान की वो कार तुरंत वांग जी को हिट करती है और वांग जी साइड और कार वहां से रफा दफा। और वी यिंग जैसे कि मानो वो भूल गया हो कुछ भी, उसे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास से जो कारें थी वो भी रुक गई थी और बस देख रही थी। वांग जी गिरा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था और वांग जी गिरा हुआ था। वी जिंग तुरंत होश में आता है। जब लोग कार से बाहर निकलकर वांग जी की ओर आने लगते हैं, वी जिंग तुरंत ही भाग कर आता है और बोलता है वांग जी, वांग जी, वांग जी प्लीज आइज ओपन करो। हाँ, वांग जी। उसे कुछ समझ नहीं आया, अचानक से क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मुझसे तो कुछ समझ नहीं आया। वी जिंग पूरी तरह से सदमे में चला गया था। उसे उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। वी जिंग बस देख रहा था। तभी वो लोग जो आसपास के थे वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। वांग जी वी जिंग को देखता है और वो स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और बोलता है वी जिंग, आई एम सॉरी, मैं इस लाइफ में तुम्हारे पास नहीं रह पाया, माफ कर दो, बट हम साथ होंगे। वी मीट अगेन इन अनदर लाइफ, वी मीट अगेन इन अनदर लाइफ। वी इस लाइफ में शायद हमारा मिलना एक दूसरे के साथ नहीं था। आई एम सॉरी, ऐसे जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। हमने क्या सपने देखे थे और क्या हो गया। वीकिंग शौक था। वीकिंग बोलता शट अप, ये बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुरंत ही वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। वांग जी बोलता नहीं, मैं जानता हूँ, मैं मैं जा रहा हूँ वीकिंग, पर मैं दोबारा वापस जरूर आऊँगा तुम्हारे पास। हम फिर से मिलेंगे अनदर लाइफ में। बाय 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 वीजिंग। और ये बोल के वांग जी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग बस वहीं पे एकदम सहम जाता है। इसके बाद वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है
हॉस्पिटल ले जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। वांग जी जा चुका था। वी जिंग जैसे कि मानो सदमे में चला गया हो। वी जिंग की मॉम को भी मतलब वांग जी की मॉम को इन्फॉर्म किया जाता है। वांग जी की मॉम हॉस्पिटल आती हैं, उनको कोई होश नहीं था और उन सब चीज़ों की वजह से वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। और वी जिंग तो जैसे कि मानो अपने आप को ही भूल गया हो, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वांग जी के जाने के बाद वी जिंग पूरा सदमे में चला गया था और जो वांग जी की मॉम थी वो भी धीरे धीरे करके डिप्रेस हो गई। वांग जी को दफना दिया गया था और जो वी जिंग था वो तो जैसे कि मानो कहीं खो ही गया हो। वो बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं था। वो जैसे कि मानो जिंदा लाश की तरह हो गया था। यान ली और जियांग चैंग सब लोग देखते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो जानना चाहते थे वांग जी के बारे में। उन्हें सब पता चलता है वांग जी कौन था, वांग जी क्या था। वी जिंग पागलों की तरह बिहेव करने लगा था और सब कुछ खो दिया था उसने। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी की मॉम अपने बेटे के जाने का गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी डेथ हो गई और उनकी भी ग्रेव को वहीं बनाया गया जहाँ वांग जी की ग्रेव थी। इसके बाद वो बस वी जिंग बचा था। म्यान म्यान का कुछ नहीं हुआ। वांग जी की फाइल को बंद कर दिया गया एक एक्सीडेंट केस बोलकर और गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, कौन था क्या थी कुछ नहीं पता चला। बट वो म्यान म्यान थी और म्यान म्यान बहुत खुश होती है। और वी जिंग का तो भाई पूरी तरह से इन सब चीज़ों की वजह से जैसे कि मानो जीना ही नहीं चाहता हो। वी जिंग ने एक बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी और अब वांग जी की डेथ को पूरे 6 महीने हो चुके थे। बट वी जिंग पूरी तरह से सदमे में था और उसने अपने एग्ज़ाम को मिस कर दिया था। मैडम यू गुस्से में आ गई थी और उन्होंने वी जिंग को बहुत सुनाया था और इसके बाद वी जिंग को उन्होंने साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा और वांग जी के जाने के बाद वी जिंग पूरे 1 साल तक सदमे में रहा था। उसे डॉक्टर को दिखाया गया, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया और इन द एंड वी जिंग थोड़ा-थोड़ा करके उस सदमे से बाहर आया और वी जिंग ने फिर से कॉलेज जॉइन किया। बट अब उसने अपना प्राइवेट जो एडमिशन था वो करवाया। वी जिंग बस अपने आप को बिज़ी रखने लगा। अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। उसे जो चाहिए था वो चला गया था और ऐसे ही टाइम बीत गया। अब वांग जी जो है ना वो जा चुका था और उसे गए हुए पूरे 3 साल हो चुके थे और अब वी जिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और ऑफिशियली वो ऑफिस को संभालने लगा था। वी जिंग पूरी तरह से बिज़ी रखने लगा था और ऐसे ही चल रहा था। म्यान म्यान जो थी ना वो बहुत खुश थी बट अभी भी उसे वी जिंग चाहिए था जो उसे नहीं मिला था। उसने वांग जी को तो मार डाला बट उसे वी जिंग नहीं मिला और जो उसकी फैमिली थी उसे कुछ टाइम के लिए अब्रॉड भेज देती है और ऐसे ही 5 साल बीत गए। वी जिंग पूरी तरह से कोल्ड हार्टेड बन गया। उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था और एक दिन वी जिंग जब घर आया तो उसे पता चला कि उसकी शीजे प्रेग्नेंट है और वो किसी इंसान से प्यार करती है बट वो उससे शादी नहीं करना चाहता। उन लोगों की शर्त है क्योंकि अगर जो म्यान म्यान थी उसकी शादी अगर वी जिंग से नहीं हुई तो फिर उसकी शीजे की भी शादी नहीं होगी और यही उन लोगों की शर्त है। वी जिंग को म्यान म्यान से शादी करनी होगी और उसके बाद ही जिन जूशन शादी करेगा जियांग यानली से। वी जिंग मना करता है बट इन द एंड उसे मानना पड़ता है और वी जिंग ने शादी तो कर ली म्यान म्यान से बट कभी भी उसे वाइफ होने का हक ही नहीं दिया। वी जिंग हमेशा बाहर रहता था, कभी घर नहीं आता था, बिजनेस ट्रिप ये वो सब वही करता रहता था और म्यान म्यान वांग जी के जाने के बाद भी वी जिंग को अपना नहीं बना पाई और ऐसे ही चलता रहा। वो ब्लैकमेल करने लगी थी वांग जी मतलब वी जिंग को बट वी जिंग कभी भी उसके हाथ में ही नहीं आया। उसके साथ उसने कभी कुछ नहीं किया। उसे सेड्यूस करने की कोशिश की बहुत बार बट वी जिंग कभी उसके हाथ में नहीं आया। यानी कहीं ये फ्लैशबैक कंप्लीट होता है। वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, उसी रूम में बैठे हुए थे। लायन से यान ली सबकी आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि मैडम यू ने भी सुना और उन्हें भी पता चला कि क्या कुछ हुआ है। जियांग फेंगमियान भी बहुत बुरा फील कर रहे थे। लायन किरण जो है ना उन्हें भी बता दिया गया था वांग जी बेहोश हो गया है तो वो भी आ गए थे। इसके तुरंत ही बाद वो बोलते वांग जी अपने फादर को देखता है और उसके बाद वो बस वी जिंग से दूर होता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन फाइनली तुम वापस आ गए। वांग जी बोलता है हाँ मैं वापस आ गया। म्यान म्यान तो उसे जेल भेज दिया गया था क्योंकि उसने वांग जी को मारा था और इनफ सबूत थे वांग जी को मारने के अब उनके पास। वांग जी बस नॉर्मली था और बैठा हुआ था। लैंस से जन उसके पास आते हैं और बोलते वांग जी मुझे मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। जो वियिंग था वो बोलता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं हुआ था बट अब मुझे यकीन हो गया है, मैं खुश हूँ। इसके बाद वियिंग उठता है और वो वांग जी को देखता है और मैडम यू को देखता है और बोलता है आंटी मैंने जो कुछ भी आप लोगों के लिए कर दिया बहुत बट अब
मैं ना ही तो आपकी कंपनी का हायर हूँ और ना ही मैं प्रिंसिपल की जॉब करता हूँ। आज से मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं वांग जी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सह लिया, बहुत दूर रहा मैं अपने प्यार से, बट अब नहीं। मैं उसके साथ एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। मैडम यूँ कुछ भी नहीं बोलती। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद वांग जी के पास आता है वीजिंग और बोलता है, वांग जी क्या तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे, मुझसे शादी करोगे प्लीज़ इस बार तो? वांगशी बोलता हाँ। एंड वो अपने डैड और फादर को देखता है, यानी कि अपने गगा को देखता है और अपने फादर को देखता है वांग जी। तो वो भी उसकी खुशी में खुश होते हैं और लायन सिचन ने बता दिया था अपने फादर को सब कुछ वांग जी के बारे में और वो खुश थे। जो लायन किरण थे वो वीजिंग के पास आते हैं और बोलते वीजिंग बेटा, मैं जानता हूँ तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वांग जी का रीबर्थ हुआ है, बट मैं खुश हूँ कि वो खुश है। तो चलो घर चलते हैं। वीजिंग बोलता हाँ घर? तो वो बोलते हाँ बिल्कुल। क्यों? वांग जी के साथ तुम शादी करोगे तो ऑब्वियसली हमारे सन इन लॉ हुए तो हमारे घर ही चलोगे ना शादी करके? वीजिंग बोलता हाँ नहीं वो मैं अलग अपार्टमेंट। तो वो बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे सन इन लॉ हो, क्यों ना वांग जी? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, गगा मेरे बॉटम है तो यही होगा ना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता व्हाट, मैं कोई बॉटम नहीं हूँ। वांग जी बोलता चुप करिए, आप बॉटम है और है तो ये सब बकवास करना बंद कर दीजिए, चलिए। इसके बाद वांग जी उठता है, लांस सेजन हेल्प करते हैं। वांग जी बोलता नहीं गगा मैं ठीक हूँ। लांस सेजन बोलते हैं ओके। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। वीइंग अपनी शीजे को देखता है और जियांग चेंग को देखता है, वो भी वीइंग को हक करते हैं और बोलते गगा हम बहुत खुश हैं आपके लिए। और वांग जी का प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद तुरंत ही वांग जी वीइंग जियांग चेंग जो है ना उन्हें बाय बोलता है। इसके बाद वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और कार वहाँ से निकल जाती है। वांग जी बहुत खुश था कि फाइनली उसे वीइंग मिल गया। उसने सोचा नहीं था कि ये सब होगा। इसके बाद वो लोग घर आते हैं लैंड मैंशन। वांग जी वीइंग को देखता है और उसके बाद वो बोलता है तो वेलकम माय होम माय ब्राइड। ये सुनने के बाद वीइंग बोलता शट अप, मैं कोई ब्राइड नहीं हूँ। तभी जो लायंस किरण थे वो बोलते हैं बेटा तुम फिलहाल गेस्ट रूम में रहो। क्या तुम वीइंग वांग जी से शादी? वांग जी बोलता है हाँ मुझे शादी करनी है इनसे, अब मुझे दूर नहीं रहना है इनसे। ये सुनने के बाद लैन कैरन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो फिर शादी वांग जी बोलते कल करते हैं। ये सुनकर वीइंग बोलता कल? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल कल ही करते हैं। इसके बाद वीइंग भी कुछ नहीं बोलता एंड ना ही वांग जी। लैन किरण बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ। फिर वो सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं जाओ गेस्ट रूम दिखा दो। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था उसे गेस्ट रूम में भेज दिया जाता है। आई मीन वांग जी अपने रूम में जाता है एंड वीइंग गेस्ट रूम में जाता है। वीजिंग अपने रूम में था, उसकी हार्ट बीट फास्ट थी, उसे समझ ही नहीं आया। मैडम यू ने एक बार भी वीजिंग को नहीं रोका एंड जियांग फेंगमियान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानते थे वीजिंग यहाँ पे घुट घुट के जीता है। इससे अच्छा वो चला जाएगा तो ये अच्छा होगा। और यही हुआ। जियांग यानली भी खुश थी। जिन जोशन ने भी यानली से माफ़ी मांगी अपनी बहन के किए कराए के लिए और वो भी बोलते हैं अब से मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, मुझे नहीं पता था मेरी बहन ये सब कर रही है। और जियांग यानली भी माफ़ कर दिया था अपने हस्बैंड को और यानली भी चली गई थी। उन्हें थोड़ा-सा दुःख था वीइंग का यहाँ से जाने के लिए, बट वो खुश थे उनके लिए और उन्होंने रोका नहीं वीइंग को क्योंकि वो जानते थे कि वीइंग यहाँ पे कैसे जीता है घुट-घुट के। अगर वो वहाँ पे रहेगा अपने प्यार के साथ तो वो खुश रहेगा। इसीलिए उन्होंने भी नहीं रोका वीइंग को। इसके बाद जो वीइंग था वो बैठा हुआ था, तभी डोर पे नॉक होता है। वीइंग तुरंत डोर ओपन करता है और बोलता हाँ तो तुम? वांग जी तुरंत अंदर आता है और बोलता हाँ मैं, क्यों मैं नहीं आ सकता? वीइंग बोलता नहीं मतलब तुम? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है गगा मैं वापस आ गया ना। एंड वांग जी को वो हक करता है, वीजिंग भी हक करता है, दोनों हक मतलब एक दूसरे को गले लगाए हुए रखते हैं। इसके बाद जो वीजिंग था वो बोलता है सच में हम मिल गई एक अनदर लाइफ में। वांग जी बोलता हाँ आप तो उसी लाइफ में हो, आप ओल्ड हो गई हो। ये सुनकर वीजिंग बोलता व्हाट? वांग जी बोलता हाँ अब मुझसे कितने बड़े हो, आप 36 ईयर हो और मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। वांग जी बोलता है तो वीजिंग स्माइल करता बोलता हाँ क्यों, तुम्हें अब इस ओल्ड मैन में इंटरेस्ट नहीं है? यह सुनकर वांग जी बोलता नहीं मुझे ओल्ड मैन कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और ये बोल के स्माइल करता है, वीजिंग भी स्माइल करता है। इसके बाद वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे स्माइल करते हुए। थोड़ी ही देर के बाद जो वांग जी था वो वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। कुछ देर के बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी बोलता है चलो मुझे आपकी बाहों में सोना है, मैंने ये कितना मिस किया है। वांग जी और वीजिंग दोनों बेड पे आते हैं और दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट डे उनके रूम के बाहर नॉक होता है और जैसे ही नॉक होता है, जो लायन किरण थे वो बाहर खड़े हुए थे और वो बोल रहे थे बार-बार, ये लड़का भी ना, सच में मैंने कहा था शादी से पहले बच के मानने वालों में से कहाँ है। लायन से जैन स्माइल करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं डैड, वैसे भी वो इतने टाइम के बाद मिले एक दूसरे से, चलता है इतना तो। वो बोलते हैं हाँ हाँ चलता है, समझ आया मुझे कैसे चलता है। और वो गुस्सा कर रहे थे। वांग जी और वीइंग दोनों उठते हैं और इसके बाद वांग जी ज़्यादा डोर ओपन करता है। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें तो मैं चप्पल से मारूंगा। वांग जी बोलते हैं सॉरी डैड, माफ़ कर दीजिए ना, आप तो समझिए ना, मैं उनसे कितने टाइम के बाद मिला हूँ। तो वो बोलते हैं चुप करो तुम। इसके बाद वीइंग रेडी होकर नीचे आता है, वो सब लोग खाना खाते हैं एंड वो बोलते हैं तुम लोगों के लिए कपड़े वगैरह सब सिलेक्ट हो जाएंगे, तुम लोग ग्रैंड वेडिंग चाहते हो। वांग जी देखता है और बोलता है मुझे ग्रैंड वेडिंग नहीं, एक सिंपल सी वेडिंग चाहिए, मैं और गगा हूँ। इसके बाद वो बोलते हैं ओके ठीक है। एंड ऐसा ही होता है। इन द इवनिंग सभी प्रिपरेशन हो जाती हैं, फैमिलीज़ को बुलाया जाता है और बहुत ही कम लोगों के बीच में वांग जी और विंग की वेडिंग होती है। दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी बस मतलब अपनी वेडिंग वाउस लेते हैं दोनों और उसके बाद एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं, रिंग पहनाई जाती है। वांग जी और वियिंग बस बहुत खुश थे। वांग जी वियिंग को देखता है, स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो वियिंग को लेके अपने घर आता है। पूरा रूम वगैरह सब डेकोरेट था, गेस्ट वगैरह खाना वगैरह खा के जा चुके थे और ये शादी लैन जो हाउस था उसके गार्डन में हुई थी। वांग जी और वियिंग दोनों रूम के अंदर थे। वांग जी वियिंग को देखता है और स्माइल करता है। तभी वियिंग बोलता है लंजन क्या हम कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है कुछ, हम तो सब कुछ करेंगे। वियिंग बोलता नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो वांग जी बोलता फिर क्या। वांग जी स्माइल करता है और बोलता वो मैं। वांग जी बोलता है देखो जो भी हो बॉटम तो आप रहोगे। वियिंग बोलता नहीं तुम। यानी वो लोग लड़ाई करने लगते हैं, इसी बात पे कौन बॉटम होगा और इन द एंड हमारा वियिंग ही बॉटम बनता है और वांग जी टॉप। इसके बाद वो लोग अपनी ब्यूटीफुल सी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं एंड नेक्स्ट डे वांग जी और वियिंग अपने पुराने घर आते हैं, यानी कि लायन जो पुराना घर था वांग जी का वहाँ पे आते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं, पूरे घर को साफ सफाई करवाते हैं। वांग जी अपनी और मॉम की फ़ोटो देखता है और बोलता मॉम आई एम सॉरी, मेरे दर्द में आप चली गई यहाँ से, आई एम सॉरी। वांग जी और वियिंग इसके बाद फ्लावर्स लेके जो वांग जी की मॉम की ग्रेव थी वहाँ पे जाते हैं, फ्लावर्स वहाँ पे चढ़ाते हैं एंड दोनों ये नम थे आंखें उन दोनों की। इसके बाद वो घर आते हैं, एक दिन पूरा वो वांग जी के पुराने घर में रुकते हैं और वहाँ पे फुल ऑन रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे से वापस वो अपने घर आते हैं और वियिंग अब काम करने लगा था। उसने अपना जो अदर बिजनेस शुरू किया था वांग जी के साथ वो कर रहा था। वांग जी लैंड कॉर्पोरेशन संभाल रहा था और वियिंग अपना काम कर रहा था। दोनों ही अपनी लाइफ में बिजी थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। दोनों बहुत खुश थे कि वो दोनों फिर से मिल गए एक अनदर लाइफ में। हाँ, उन दोनों के लिए एक नई लाइफ की ही शुरुआत थी और दोनों बहुत ही खुश थे। लायन सचिन लायन किरण वो भी बहुत खुश थे। उन्हें हैप्पीनेस थी कि चलो उसका भाई खुश है, कोई बात नहीं, उन्हें सब चलता है। और वियिंग भी बहुत अच्छा था, सभी चीज़ें करता था और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी कंप्लीट होता है।